हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में ईवीएस क्लास 5 के चैप्टर 9, 10th और 11th को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आगे भी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है चैप्टर 9 डायरी, कमर सीधी और ऊपर चढ़ो, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ना क्या कहलाता है? पर्वतारोहण कहलाता है। और जो पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। यानी कि जो आदमी चढ़ता है, अगर कहेगा कि हम पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं तो वो क्या होता है? पर्वतारोहण कहलाता है। लेकिन जो आदमी चढ़ता है तो उस आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतारोही कहते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा कि पर्वतारोहण और पर्वतारोही में क्या अंतर है। पहाड़ पर चढ़ना पर्वतारोहण हो जाएगा और चढ़ने वाले को हम लोग पर्वतारोही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पिट ऑन कहते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि पिट ऑन क्या है, तो याद रखिएगा कि नदी को पार करने के लिए जो बड़े बड़े खूंटे का इस्तेमाल होता है उसे हम पिट ऑन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरह का हुक जिसमें रस्सी को लटकाया जाता है क्या कहलाता है? स्लिंग कहलाता है। देखिए पर्वत पर लोग दिखते हैं चढ़ते हैं तो रस्सी को ऐसे फेंक कर पहले फंसा लेते हैं और उसके सहारे रस्सी पर वो चढ़ना शुरू करते हैं। तो वो जिस हुक में फंसाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्लिंग कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए यहाँ पर फंसा हुआ है, तो ये क्या है? ये स्लिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। आपको मालूम है कि रॉक मतलब क्या होता है? रॉक मतलब चट्टान होता है और क्लाइंबिंग मतलब क्या होता है? चढ़ना। जैसे कि आप लोग सब्जी में भी देखते हैं कि क्लाइंबर, ये क्लाइंबर वाली सब्जियां यानी कि लत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है, जो दीवालों पर चढ़ती है, तो ये क्या होता है? चट्टानों पर चढ़ना क्या कहलाता है? रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रॉपलिंग कहलाता है। देखिए पहाड़ पर जो चढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्वतारोही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पहाड़ पर से अगर वो नीचे उतर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रॉपलिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि नीचे उतरने को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉपलिंग बोलते हैं। और चढ़ने, देखिए आदमी चढ़ रहा है तो उसे पर्वतारोही, और चढ़ने की क्रिया को पर्वतारोहण कहते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन है? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है। देखिए यहाँ पर इसका है, तो ये है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ये है एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी क्या होती है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप ग्रुप के लीडर बन रहे हैं, किसी ग्रुप के लीडर, तो आपकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूसरों का सामान उठाने में मदद करना। अगर आप ग्रुप के लीडर हैं तो आपको अपने ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत होता है तो आप उसके सामान उठाने में उसको मदद करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। अगर आप 6-7 ग्रुप के मेंबर है, ठीक है, मान लेते 6-7, तो आपके मेंबर सब आगे चलेंगे और आप क्या करेंगे? लीडर हुए तो आप पीछे से चलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर कह रहा है कि दूसरों के आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि जो ठीक से नहीं चढ़ पाते उनकी सहायता करो। मान लेते हैं हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आप लीडर हैं, तो आपका कोई एक मेंबर पहाड़ पर अच्छा से नहीं चल रहा है तो आप उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आपको लीडर होने के नाते उसे क्या करना है? उसे चढ़ाने में, उसको चढ़ने में आपको सहायता करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना है। ठीक है, तो अगर आपको आराम करना है, रुकना है आपके मेंबर को, उस ग्रुप के लिए, ग्रुप के मेंबर को, तो आप क्या करेंगे? आराम करने के लिए एक अच्छी जगह बताएंगे, वो आप ही ढूंढेंगे कि अच्छा जगह है, आज हम लोग यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो बीमार है उनकी देखभाल करो। अगर आपके मेंबर लीडर के मतलब सॉरी आपके ग्रुप के जो मेंबर अगर कोई बीमार हो गए तो आपको लीडर होने की जिम्मेवारी है कि आप उसकी देखभाल भी करेंगे। ठीक है, समूह के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। यानी कि देखिए अगर आप ऐसे इसे याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करेंगे? आपको सामान उठाने में मदद भी करेंगे, वो खुद बच्चों को आगे बोलेंगे और पीछे से उनकी देखरेख करते हुए आगे चलेंगे। इसके बाद कह रहा है कि
जो ठीक से नहीं चढ़ पाता उनकी सहायता भी करेंगे और आपके रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह भी वो ढूँढ के देंगे और खाने-पीने का इंतज़ाम भी करेंगे और आप बीमार हुए तो आपकी देखभाल भी करेंगे। तो ठीक है, तो जो लीडर होता है वो एक पेरेंट्स की तरह काम करता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमेशा सज़ा के लिए तैयार रहो, चाहे गलती किसी और की ही क्यों ना हो। जैसे कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि क्लास का मॉनिटर है। अगर क्लास में बहुत सारे मतलब बच्चे हल्ला कर रहे हैं और मॉनिटर ने नाम नहीं लिखा है, तो उस समय बच्चे नहीं पिटाते, उस समय मॉनिटर पिटाते हैं, चाहे गलती कोई किया हो। तो यहीं पे है कि अगर आप ग्रुप लीडर हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सज़ा के लिए हमेशा तैयार रहो, गलती किसी और की ही क्यों ना हो, सज़ा आपको मिलेगी, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बछेंद्री पाल के बारे में बात कर रहा है, आपके एनसीईआरटी में बछेंद्री पाल के बारे में दिया है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, मतलब चोटी पर गई थी। तो याद रखिएगा कि ये पहले क्वेश्चन आता है कि बछेंद्री पाल कहाँ की थी, तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। और ये भी पूछता है कि विश्व की कौन महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी, तो याद रखिएगा विश्व की यह 5वीं महिला थी और भारत की यह पहली महिला थी, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। ये है आपकी बछेंद्री पाल, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इनका फोटो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन और आयरन हमें क्या देते हैं, ताकत देते हैं। विटामिन की गोलियां भी खाते हैं आप लोग, आयरन की गोली भी खाते हैं। तो विटामिन और आयरन हमें ताकत देता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, पालक में मिलता है, ठीक है, तो गुड़ में मिलता है, आंवला में मिलता है। तो आयरन, विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्मी भी देता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, कि विटामिन आयरन हमें ताकत के साथ साथ ठंड में हमें गर्मी देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो जलरापतन यानी कि झलवार राजस्थान में स्थित है। टेकला गांव कहाँ है, तो ये 1600 मीटर ऊंचा है। टेकला गांव आपके 1600 मीटर ऊंचाई पर है और ये कहाँ है, तो ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खुट्टे गाड़कर रसों के साथ खड़े थे। ये एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने लिख लिया, ले लिया। यहाँ पर कह रहा है चलते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कमर सीधे में होना चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो उस समय आपके शरीर का जो कोण होता है सीधे 90 डिग्री एकदम सीधे स्ट्रेट होना चाहिए और आपकी कमर भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में पिकनिक पर गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि बछेंद्री पाल पिकनिक पर गई थी अपने सभी दोस्तों के साथ, तो वो उस समय 12 वर्ष की थी। तो वो क्या हुआ था उस समय कि पास में उनकी एक पहाड़ दिखी, तो वो क्या होता है 4000, वो पहाड़ की ऊंचाई कितनी थी 4000 मीटर, ठीक है। तो वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। तब से उन्हें क्या होता है उन्हें बचपन से ही शौक था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। और देखिए ये कहाँ की थी, आपको पूछता है ये क्वेश्चन, तो आपको बार-बार पूछता है कि बछेंद्री पाल कहाँ की थी, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गाँव की रहने वाली थी। बछेंद्री पाल कहाँ की थी, तो ये उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव की रहने वाली थी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं और बछेंद्री पाल को बचपन से ही पहाड़ पर चढ़ना था। तो उत्तराखंड में पहाड़ है तो ये कहाँ की थी, उत्तराखंड की, ठीक है। और ये ना नुकुर करने वाली लड़की नहीं थी, सीधे मतलब अपने ध्यान करती थी, फोकस करती थी अपने गोल पर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड के गढ़वाल की नकुरी गाँव की रहने वाली थी। कौन, तो आपकी बछेंद्री पाल, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ये इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि ये ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, तो यह है नेहरू इंस्टीट्यूट से। यहाँ देखिए यहाँ पर ये है आपका नेहरू इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेहरू इंस्टीट्यूट, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, यहाँ लिखा हुआ है देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसी इसी से वो कौन थी, बछेंद्री पाल ने अपनी ट्रेनिंग ली थी पर्वत पर चढ़ने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, पर्वतारोहण के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि ट्रेनिंग कहाँ से ली थी और इन्हीं कहाँ के रहने वाली थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनके गाइड कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। पीछे आप लोगों ने पढ़ा, तो इनके गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और इन्हें 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए चुना गया था। कब चुना गया, तो 1984 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा कि इनके गाइड कौन थे, तो इनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह और इन्हें कब चुना गया था, तो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है बछेंद्री पाल ने 23, यहाँ पर मई होगा, मे लिखा गया तो यहाँ पर मई होगा, 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07
मिनट पर अपना पहला कदम 8,900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर रखा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 8,900 मीटर है। इसकी ये हो गया। और इसके बाद बचेंद्री पाल ने वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम कब रखा था, तो 23 मई 1984 को। कितने बजे, तो दोपहर के 1:07 पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, सागरमथा। ये आपका एग्जाम में आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, सागरमथा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। अब देखिए धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, तो 8,900 भी मीटर आता है। और इसके बाद कभी कभी इसका क्या आता है, 8,848 मीटर भी आता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, जैसा आपका ऑप्शन में आप उसको मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या, सागरमाथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बात करता है कि यहाँ पर कह रहा है कि इनके साथ एक साथी भी था। जैसे कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो इनके साथ एक और साथी था। ठीक है, तो दो लोग थे। दो लोग क्या थे, दो लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, जगह वहाँ कम था। तो बचेंद्री पाल ने चोटी पर अपना पहला कदम रखा। ठीक है, इन्होंने अपना माथा टेका और भारत का झंडा वहाँ लहराया, तस्वीरें ली और करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर ये बचेंद्री पाल ने वहाँ पर जब अपना पैर रखा, तो वहाँ पर कितने मिनट तक उन्होंने रुका था, तो याद रखिएगा वो 43 मिनट। ठीक है, वो 43 मिनट वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर क्या मतलब रही। इसके बाद उन्होंने माथा टेका और वहाँ पर भारत का झंडा फहराया, वहाँ से फोटो ली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 10 को देखते हैं, जिसका नाम क्या है, बोलती इमारतें। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है, इसे काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि जो गोलकुंडा फोर्ट है, गोलकुंडा किला है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हैदराबाद में स्थित है। और इसे किसने बनाया है, तो इसे काकतीय राजवंश ने बनवाया। ये याद रखिएगा, इसे काकतीय राजवंश ने बनवाया है। और ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में, हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट, ऐसे लोग बोलते हैं ना, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद, इसे किसने बनाया, काकतीय राजवंश ने। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, इसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। अब बात करते हैं, कोई पूछेगा कि बुर्ज किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ना, ये वाला, यही है बुर्ज कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दीवार का एक भाग है, इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार होता है, इसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं, जो आपको यहाँ का फिगर में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर कितने बुर्ज है, 87 बुर्ज है। देखिए यहाँ लाइन से देखिएगा, पतला पतला ये आपको दिख रहा है, ये वाला, तो ये क्या है, सब बुर्ज है। और ये कितने हैं, तो ये 87 है। याद क्वेश्चन पूछता है कि गोलकुंडा के बाहरी दीवार पर कितने बुर्ज है, तो 87 है। और ये देखिए कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से लेकर 1687 साल तक राज्य किया था। ठीक है, ये है मोहम्मद बिन कुतुब शाह जो थे, तो इन्होंने कब से कब तक कुतुब शाही सुल्तानों ने कितने साल तक यहाँ पर राज्य किया था, तो ये देखिए 1518 से लेकर 1687 साल तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, और वहाँ दूसरे राजाओं का शासन था। इसके बाद है कि ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीज देखने में सहायता, कोई भी चीज। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये आपकी दीवारें हैं, देखिए दिखाते हैं, जो आपकी ये दीवारें हैं, ये वाली जो आपको बुर्ज यहाँ दिख रहा है, लंबी लंबी, ये इतना, तो ये दीवारें हैं, ये क्या इसका काम यहाँ पर यूज बताया गया है कि ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही कोई भी चीज देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था। गोलकुंडा फोर्ट पर कौन आक्रमण करने आया था, औरंगजेब आया था, परंतु वो असफल रहा और अपनी सेना के साथ 8 महीने किले के बाहर रहा। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन आया था आक्रमण करने, औरंगजेब, और कितने महीने बाहर रहा, तो याद रखिएगा 8 महीने। ये आपका 2 क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है,
जब हम लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप देखिएगा कि अभी तक आपने कितना पढ़ा है, उससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही, इंपॉर्टेंट लाइन ही वीडियो में हमेशा लाती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था तो वो असफल रहा, वो अपनी सेना के साथ लगभग 8 महीने किले के बाहर रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किले के चारों ओर मोटी दीवारें और एक गहरी खाई थी, जिसके कारण वह आक्रमण नहीं कर सका। कौन आक्रमण नहीं कर सका? औरंगजेब। औरंगजेब आक्रमण नहीं कर सका और वो 8 महीने तक किले के बाहर वेट करता रहा अपनी सेना के साथ। और देखिए, किले के चारों ओर मोटी दीवारें थी और गहरी भी खाई भी थी, इसकी वजह से वो आक्रमण नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं कि कांसे की चीजें हजारों साल से आदिवासी बनाते थे। कांसे दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टीन, ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, कौन कौन? तो तांबा और टीन का है, ठीक है। तांबा और टीन, याद रखिएगा कि तांबा, ये देखिए आपको दिख रहा है तांबा, इसमें आप तांबा के लोटा वगैरह में क्या होता है, पूजा पाठ करते हैं। और ये आपका कांसा, तो कांसा जो है दो वस्तुओं के मिश्रण से बना है, किसका? तांबा का बना है, और ये टीन का मिलकर बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उस समय कांसे की बंदूकें भी बनती थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है सुल्तान अब्दुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। ये लाइन भी याद रखिएगा कि कौन थे? कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन कौन थे? तो सुल्तान अब्दुल हसन थे, ठीक है। सुल्तान अब्दुल हसन को गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य भी उनको अच्छा लगता था, उनके शौकीन थे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि राजा के महल में एक फतेह दरवाजा था, ठीक है, दरवाजा है। यहाँ जो कुछ भी कोई भी वहाँ पर बोलता है तो राजा के महल तक आवाज़ सुनाई देता था। ये जो फतेह दरवाज़ा की बात हो रही है, फतेह दरवाज़ा पर आकर अगर कोई भी अपनी बात रखता था तो ये बात सीधे जाकर राजा को सुनाई देता था, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि खुदाई में काफ़ी चीज़ें मिली, जैसे कि बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बर्तन को टुकड़े को संभाल कर शीशे की अलमारी में रखा जाता था, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि मल्लापुरम जिला केरल में। देखिए, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में, ठीक है। मलयालम भाषा कहाँ बोलती थी? केरल में। और वहाँ पर ऐसे याद रखिएगा कि मुलापुरम जिला भी कहाँ है? वो भी केरल में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पुराने समय में लोग मशक यानी कि चमड़े की थैली में पानी भर के ले जाते थे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपको पानी भर के ले जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये देखिए ये है चमड़े की थैली। पहले के ज़माने में लोग क्या होते थे कि इसी चमड़े के थैली में पानी भरकर ले जाते थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अगला चैप्टर आ गया सुनीता अंतरिक्ष में, ठीक है। ये चैप्टर, ये मतलब तीनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी पृथ्वी कैसी है? तो गोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यान या स्पेस शिप कहलाता है, ठीक है। अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो उस यान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यान, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? स्पेस शिप कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि पर्वत पर चढ़ने को क्या कहते हैं? पर्वतारोहण। पर्वत पर चढ़ने वाले को पर्वतारोही कहते हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले को अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष में हम किससे जाते हैं? तो अंतरिक्ष यान से जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। कैसे? देखिए, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग होने के बावजूद भी ये पृथ्वी पर कैसे सीधे खड़े हैं, यानी कि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींची हुई है। अगर आप बॉल हवा में उछालते हैं या फिर कुछ भी चीज़ आसमान में फेंकते हैं तो वापस लौट कर कहाँ आती है? पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में। देखिए, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है। जब गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है तो अंतरिक्ष किसी भी वस्तु को अपनी ओर नहीं खींच पाती है। वो क्या होता है? वहाँ पर लोग क्या होते हैं? हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देखें, यहाँ पर देखें, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, वो लोग एक जगह बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी ओर खींच लेता है, तो इसीलिए आप आराम से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है, आदमी हमेशा तैरते रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर केवल यह नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप ये थोड़ी नहीं देख सकते कि यहाँ पर भारत किधर है या फिर यहाँ पर हम लोग किधर है, हमारा घर किधर, नहीं देख सकते। यहाँ पर आपको पानी और ये जमीन, बस यही नजर आता है। कहाँ से? तो पृथ्वी पर देखने, अंतरिक्ष से देखने पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि सुनीता विलियम। देखिए, सुनीता विलियम अंतरिक्ष में स्पेस शिप से गई थी। यहाँ पर पूछता है कि सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कैसे गई थी? तो स्पेस शिप से गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए,
यहाँ कह रहा है कि सुनीता विलियम 6 महीने से ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में व्यतीत की। याद रखिएगा ये टाइम कितना महीने, तो आप याद रखिएगा 6 महीने, ठीक है। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कितना महीने रही थी, तो 6 महीने रही थी, ठीक है। ज़्यादा समय अंतरिक्ष में व्यतीत की। जब वो भारत आई तो हज़ारों बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला। वे जानना चाहते थे कि वहाँ पर क्या होता है, वो कैसे थीं, ये सब बहुत कुछ जानकारियाँ बच्चों को उन्होंने दिया, ठीक है। तो वो कितना महीने तक रही थी स्पेस में, वहाँ पर अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में ये 6 महीने तक रही थी। 6 महीने से ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षकों के लिए रुचिकर बुक कौन है? हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड बाई ISSAC। यहाँ पर ये लिखा, देखिए यहाँ पर ये बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षकों के लिए रुचिकर बुक है, इसका नाम दिया था इसीलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोगों के ऊपर गुरुत्व के कारण है, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके मान लेते हैं भारत है, और ये जो लोग हैं ना यहाँ, तो इस तरह से क्या है, ये इनके ऊपर हुआ है, तो यही बात कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोगों के ऊपर है गुरुत्व के कारण। तो याद रखिएगा एग्जाम में आता है अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोगों के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुनीता के अनुभव यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सुनीता विलियम 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रहकर आई, तो बहुत बच्चे उनसे मिलने गए, तो उन्होंने अपना अनुभव बच्चे को बताया। देखिए उन्होंने क्या बताया कि स्पेस में वहाँ एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ पर भाई गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है। इस पे बात कर रहे हैं कि स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं, पानी तक नहीं रुकता है, बुलबुले बनकर तैरता रहता है, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि चेहरा या हाथ धोने के लिए बुलबुले को पकड़ना पड़ता और कपड़ा गीला करना पड़ता था, ठीक है। कंघी, वहाँ पर लोग कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाल हमेशा ही खड़े रहते, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ टहल नहीं सकते थे और तैरने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को चिपकाना पड़ता था किसी दीवार से, ऐसे करके दम चिपकाना पड़ता था, या फिर सभी लोग एक दूसरे को पकड़ते थे। लेकिन वहाँ क्या था, देखिए अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता था, इसीलिए कोई भी वस्तु को वो अपनी तरफ नहीं खींच सकता, इसलिए सभी वस्तुएं हवा में तैरती थी, चाहे वो जल की बूंदे हो, लोगों के बाल हो, चाहे खुद लोग हो, ठीक है। वहाँ की सभी वस्तुएं तैरती नजर आएंगी अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं। सुनीता ने यह उड़ान 9/12/2006 को भरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बछेंद्री पाल कब गई थी, वो दिन भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सुनीता ने यह उड़ान कब भरी, तो सुनीता ने यह उड़ान 9 तारीख 12 महीना 2006 को भरी थी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि पृथ्वी पर कुछ भी उछले तो वापस आ जाता है, क्यों वापस नीचे आता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, ठीक है। कितना किलोमीटर था, तो वो देखिए 360 किलोमीटर, ठीक है। इन सब लाइनों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में आपके आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है तो हवा उसकी चाल को कम कर देती है। ये लाइन भी याद रखिएगा कि अगर आप छत पर से हवा या कागज को गिराते हैं तो देखते हैं वो ऐसे करता हुआ, ऐसे टहलता हुआ, ऐसे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसकी चाल को हवा क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सुनीता विलियम ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया। कहाँ पर नहीं किया, तो अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखती है, अद्भुत और बहुत सुंदर दिखती है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूर स्पेसशिप से देशों का विभाजन नहीं दिखता है, यह विभाजन हम लोगों द्वारा किया गया। जब लोग जा रहे थे स्पेसशिप से तो वहाँ पर पृथ्वी उनको बहुत सुंदर और अद्भुत दिखी, क्योंकि वहाँ पर देखिए किसी प्रकार का विभाजन नहीं देखने को मिला था। ये विभाजन किसने किया है, तो यहाँ के रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपग्रह का उपयोग क्यों कहते हैं। देखिए उपग्रह का उपयोग टीवी, टेलीफोन और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं, ठीक है। उपग्रहों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो टीवी के लिए, टेलीफोन के लिए और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। ये रहा आपका उपग्रह, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि टूटता तारा, उल्का पिंड
टूटता तारा को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, कोई तारा टूटता है तुरंत आप लोग मन्नत मांगने लगते हैं कि आप मेरे को जो भी इच्छा है अपना उसके सामने प्रकट करते हैं, तो उससे कुछ होता नहीं है, ये बस कहावत है। लेकिन यहाँ जो टूटता तारा है ये उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो आग पकड़ ले, लेकिन देखा जाता है कि वायुमंडल में आते आते इसकी आग जो होता है बुझ जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सन 1969 में, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। याद रखिएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब उतरे थे, तो ये 1969 में, ठीक है। इनसे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे, तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे, देख कह रहा है कि सन 2007 में सुनीता विलियम ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में रुकने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो सुनीता विलियम थी। वो कितने टाइम रुकी थी, 6 महीना से ज़्यादा वक्त के लिए वहाँ पर रुकी थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे, तुरंत ही आपका क्लास 5 का ये सभी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग क्लास 3 में जो न्यू बुक आया है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ आपके पैडागोजी भी कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ईवीएस के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, आपको पूरा नवंबर आपको ईवीएस के लिए मिल जाएगा। तो बस प्रैक्टिस सेट होगी ईवीएस में। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।